जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट सारी आउटपुट डिवाइस को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सभी इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आउटपुट डिवाइस से। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है। तो वे डिवाइस जिन पर डेटा प्रोसेस होने के बाद देखा जाता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड में जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया लखनऊ, अब वो प्रोसेस होगा। मैंने कीबोर्ड पे एल लिखा, यू लिखा, सी लिखा, के लिखा, एन लिखा, ओ लिखा, डब्ल्यू लिखा। अब ये चीज़ प्रोसेस होगी। प्रोसेस का काम कौन करता है? सीपीयू। कि भाई साहब किसी ने कमांड दिया है। अब ये कमांड आपको कहाँ दिखेगा? तो आपको ये दिखता है मॉनिटर पे। दिखता कहाँ पे है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब जो भी काम आप कीबोर्ड पे किए उसको सीपीयू ने पढ़ा, वो ऑर्डर उसने लिया, फिर उसने उसको एज इट इज़ आपको दिखा दिया। कहाँ पे? मॉनिटर पे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम जो भी इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर को, फिर हम मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर को पढ़ने वाले हैं। और ये सभी डिवाइसेस को आप बेसिकली जानते हो, बस सब्जेक्टिव हम इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर को। तो दोस्तों प्रिंटर को हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। कितने पार्ट्स में बांट रखा है? दो पार्ट्स में। चलिए, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंटर क्या है, तो आप बेसिकली शॉप पे गए ही होगे प्रिंटर की, तो वहाँ पे आप क्या कराते हो? आप कोई आईडी देते हो, तो उसकी वो शॉपकीपर फ़ोटो कॉपी करके आपको प्रोवाइड करता है। किस रूप में? हार्ड कॉपी देता है आपको एक पेज में, है ना, उसी की। तो प्रिंटर सदैव क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? हार्ड कॉपी। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हमने इसको दो पार्ट्स में बांट लिया। अब हम इसको इन दोनों पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आता है कि ये जो प्रिंटर है इसको कितने पार्ट्स में बांटा जाता है या इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रिंटर के तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें कागज़ का यूज हो रहा होगा। मतलब कागज़ के संपर्क में आने के बाद ये एक्शन करेंगे। और नॉन इम्पैक्ट में बिना कागज़ के आए भी ये क्या कर रहे होंगे? एक्शन कर रहे होंगे। इतनी बात आपको यहाँ से बस अभी समझनी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट है। अब इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। दोस्तों कैरेक्टर का मतलब होता है कोई अक्षर, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट। कैरेक्टर क्या होता है? कोई टेक्स्ट ही तो होता है। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये केवल एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करता है, एक कैरेक्टर को। उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और जो लाइन प्रिंटर है ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसीलिए इसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। बस। अब अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये एक बार में पूरा पूरा आपको एक पेज ही प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि जो प्रिंटर होता है वो प्रिंट करने के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंट करने के आधार पर कितने प्रकार का बन रहा है। एक तो कैरेक्टर बन रहा है, फिर लाइन बन रहा है, और अगला क्या बन रहा है? पेज बन रहा है। तो कितने पार्ट्स में बांटेंगे इसको? हम तीन पार्ट में बांट लेंगे, कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। ये प्रिंट करने के आधार पे हम बांटते हैं।
बेसिकली प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर में जैसे आपने रेलवे जो पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म या पहले जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता था, जो एक एक वर्ड टाइप करते थे, ठीक है, अब लाइन प्रिंटर का यूज़ नहीं होता, ठीक। और रही बात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसमें 3 प्रिंटर हैं, एक इंक जैक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। दोस्तों इंक जैक का प्रिंटर मतलब होता है जिसमें इंक का यूज़ होता है, ठीक है, और लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, टोनर का यूज़ होता था। जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी पुरानी मशीनें होती हैं उसमें क्या होता है कि एक टोनर बीच में पड़ता है, ठीक है, उसको रिफ़िल करना होता है। जैसे उसकी इंक ख़त्म हो जाएगी तो एक सूखा पाउडर आता है इंक के रूप में, उसको बाद में हम उसमें रिफ़िल कर देते हैं जब भी वो खाली हो जाता है। थर्मल प्रिंटर दोस्तों ये क्या होता है, एटीएम मशीन में यूज़ होता है। बेसिकली आप जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो जो रिसिप्ट आपको मिलती है वो थर्मल प्रिंटर की वजह से ही आपको प्रोवाइड होती है। अब दोस्तों प्रिंटर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, फिर अगली आउटपुट डिवाइस पे हम चलते हैं। तो अगर कोई अच्छा प्रिंटर ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें उसकी DPI से पता चलता है, डॉट पर इंच से पता चलता है। और जैसे कि प्रिंटर कई सारे होते हैं, कोई ब्लैक में ही प्रिंट करता है और कोई कलर में प्रिंट करता है, तो जो मोनो प्रिंटर होते हैं वो एक ही कलर में प्रिंट करते हैं, मतलब ब्लैक में है तो ब्लैक में, जिस भी कलर मतलब वो एक ही कलर में प्रिंट करेंगे। और जो कलरफुल है, जो कलर प्रिंटर है, वो सीधी सी बात है कई डिफरेंट कलर में आपको प्रिंट करके हार्ड कॉपी दे रहा होगा। अब अगली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। आप सभी जानते हैं मॉनिटर का यूज़ क्या है भाई। कंप्यूटर पर आपको कुछ भी देखना है तो आप मॉनिटर का यूज़ करोगे, सीधी सी बात, आपको मूवी देखनी है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, तो कंप्यूटर किसका यूज़ करेंगे, मॉनिटर। मॉनिटर बेसिकली आपको पता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे रेजोल्यूशन क्या होता है। अगर हम मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करें तो ये कौन सी बला है, तो बिंदुओं को मिलाने से एक पिक्सल बनता है। मतलब ये जो मॉनिटर दोस्तों है इसमें बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं और इनसे ये एक पिक्सल तैयार होता है पूरा। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, पिक्सल होगा किसका, इस मॉनिटर का, उतना ही अच्छा उसका फिगर बनेगा। मतलब जितना पास डॉट्स होंगे उतना अच्छा उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। अब मॉनिटर का जो आकार होता है वो दोस्तों कैसे मापा जाता है, तो वो डायगोनली मापा जाता है, ठीक। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तो VDU, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब दोस्तों मॉनिटर के प्रकार देख लेते हैं। तो एक है CRT, फिर LCD, LED और LED TFT। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है LED। LCD का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है बेसिकली, लेकिन LED का ज़्यादा पूछता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। सबसे पुरानी स्क्रीन थी ये, ठीक है, इसको CRT बोलते हैं। LCD की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपको याद रखना है। LED और TFT मतलब LED का तो आपको पता ही है, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला है दोस्तों स्पीकर। आप सभी, ये तो आपको पता है स्पीकर क्या करते हैं, आप साउंड कुछ सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं कि नहीं। अगला है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर का जैसे कि जो इंजीनियरिंग जो भी ड्राइंग होती है वहाँ पे हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक। अब प्रोजेक्टर भी आप जानते हैं, जैसे किसी चित्र या वीडियो को आपको कोई पर्दे पे दिखाना है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन हमें देनी है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। अब वो डिवाइसेस देखते हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। तो इसमें हमारी 4 हैं बेसिकली। पहला है मॉडेम, फिर हेडसेट, फिर फैक्स, फिर स्क्रीन। बाकी भी हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन सी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहली है मॉडेम, हेडसेट, फैक्स और स्क्रीन। तो दोस्तों मॉडेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब इस मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, देखिए जो मॉड्यूलेटर होता है वो सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलता है, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। और इसी का अपोजिट करना डीमॉड्यूलेटर। मतलब डीमॉड्यूलेटर में एनालॉग को आप डिजिटल में बदल रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल ही समझता है ना। तो सिग्नल सिर्फ एनालॉग में ट्रेवल करता है। अगर आपसे पूछे कि सिग्नल किस में ट्रेवल करता है तो सिग्नल एनालॉग में ट्रेवल करता है। तो हमने मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की बात कर ली। फैक्स की बात करें तो फार अवे जीरोक्स।
फॉर अवे जीरोक्स, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं। तो हमने दोस्तों सभी आउटपुट डिवाइस को कवर किया। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।